हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया है। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्लास 10 की साइंस से अगर आपको डर लगता है तो हमारी ये सीरीज देख लीजिए, एमसीक्यू सीरीज जो हम साइंस के बेस पर लेकर आ रहे हैं। आपको क्लास 10th की साइंस से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इन सभी के आंसर बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सपोर्ट में अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं अलग अलग हैंडल्स पे, तो ये मेरे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम लिंक वगैरह, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम वगैरह। तो आप मुझे यहाँ जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो को बहुत जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। हम आ चुके हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि अम्ल अभिक्रिया करता है। एक अम्ल जो है इनमें से किसके साथ अभिक्रिया करता है। अगर आप देखेंगे इनमें से किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ जो होता है अम्ल क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान कथन सही है। क्षार तथा क्षारक दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, ये बात एकदम गलत है। क्षारक जल में घुलनशील है किंतु सभी क्षार नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। क्षार जल में घुलनशील है किंतु सभी क्षारक नहीं, ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम आ गए हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि विलयन ए, बी, सी और डी के पीएच 3, 4, 6 और 8 दिए गए हैं। कह रहा है कि विलयन जिसकी अम्लीय क्षमता सबसे अधिक है, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा, उसकी जो पीएच, जो उसकी अम्लीय क्षमता है, यानी उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी है, तीन ऑप्शन वाले की है, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, इस विलयन का पीएच वैल्यू क्या है। अगर नीले लिटमस से लाल लिटमस हो रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है, और अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4, 6 हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। पांचवें प्रश्न पे आ गए हम। पांचवें प्रश्न पे कहा गया है कि निम्नलिखित लवणों में से कौन सा लवण जो है वो उदासीन लवण है। ठीक है, निम्नलिखित लवणों में कौन सा लवण जो है वो उदासीन लवण है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड जो है वही इसका जो है एक उदासीन लवण है। बाकी ये एक स्ट्रॉन्ग लवण है, और KCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग लवण है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए क्लास 12 के बाद, और अगर आप किसी भी क्लास में हैं इस समय, और अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। BCom, BA, BSc, BCA, B.Ed, M.Ed, JBT, BBA, M.Com, MA, MSc, MCA, LLB, BTech, M.Tech, MSW, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हमारे पास एडमिशन अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है। पूरी इंक्वायरी आप हमारे साथ कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा वो यूजीसी से, ठीक है, और टेक्ट्रोड गवर्नमेंट से अप्रूव होगा। ये सारी अप्रूव यूनिवर्सिटी कोर्सेस हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ के कैंडिडेट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, और अगर आप हमें कॉल करते हैं इंक्वायरी, तो इसके लिए आपको हमने एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से
धोने का सोडा है ना, वॉशिंग सोडा जो है वो कौन सा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा इनमें से कौन सा है। तो वॉशिंग सोडा इसमें से ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, जिसमें भी 10 लगा होता है वाटर के साथ, वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अगले प्रश्न पे आ गए, सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि जिप्सम लवण है, यानी इसमें से जिप्सम का कौन सा एग्जाम्पल है, जिप्सम कौन सा दे रखा है। तो Ca2SO4 2H2, और ये सही लग रहा है थोड़ा सा, पर यहाँ पर ये 2 नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं किसमें 2 नहीं है। यहाँ पर 2 नहीं है, पर यहाँ पर 1/2 दे रखा है, यानी ये उत्तर गलत हो जाएगा। Ca2SO4 ये 10 है, 10 वाला नहीं हो सकता, हाफ वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका है, क्योंकि आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का 2 नहीं है, यानी हिंदी में ये मिस्टेक दे रखी है, मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, आंसर ए। आठवें प्रश्न की तरफ आ गए। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण का प्रयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इनमें से कौन सा लवण है जो खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है वो है आपका CaSO4 1/2H2O। ये जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ भी हिंदी में यही दे रखा है, तो शायद मैं मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है। इंग्लिश में देख ले तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वह दवा जिसका प्रयोग अपच के लिए किया जाता है, जब आपकी एसिडिटी वगैरह जो आपको हो जाती है, ठीक है, तो आप किस दवा का इस्तेमाल करेंगे, एंटीबायोटिक नहीं, यहाँ पर एंटीसीड का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसीड। ठीक है, एंटासिड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वो अम्ल होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, HCl तो नहीं हो सकता, ये कार्बोनेट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। HNO3 नहीं हो सकता, और H2SO4 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।